आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में सोमवार से हिम तेंदुओं की गिनती की जा रही है। वन विभाग की ओर से पहले चरण में उच्च हिमालय क्षेत्र में 40 कैमरे लगाए गए। सरकारी स्कूलों के साथ ही कई निजी स्कूल भी सोमवार से खोले गए। हालांकि पहले दिन चुनिंदा निजी स्कूलों को ही अनुमति मिली। रुड़की में रामपुर चुंगी के पास दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर दो पक्षों में बवाल हो गया। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। चलिए आपको बताते हैं कौन सी रही आज की स्टोरी ऑफ द डे। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पुरोला विकासखंड के पौरा गांव निवासी देवांश बिजलवाण ने। देवांश ने 5 वर्ष की अवस्था में नृत्य और तबला वादन सीख उस्ताद बनकर सबको अचंभित कर दिया और 6 वर्ष की उम्र में शिव तांडव, स्तोत्रम, कंठस्थ तथा विभिन्न मंचों पर गायन कर सबको दांते तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया। अपने अंदर छिपी वैज्ञानिक प्रतिभा को उद्घाटित कर देवांश ने बाल वैज्ञानिक के रूप में 6 और 7 फरवरी 2020 को ऋषिकेश में आयोजित राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड वैज्ञानिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर ट्राई प्लायर ड्रोन उड़ाकर तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने हुनर का लोहा मनवाया। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक सीमा जौनसारी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर उन्हें पुरस्कृत किया। हाय, मैं आज आपके सामने एक ताल और कहरवा का मिक्स बजाऊंगा। एक ताल के बोले हैं, दिन दिन धागे तीर किट तूना, कत्ता धागे तीर किट दीना। वो इस प्रकार है। प्रदेश में सोमवार से हिम तेंदुओं की गिनती की जा रही है। वन विभाग की ओर से पहले चरण में उच्च हिमालय क्षेत्र में 40 कैमरे लगाए गए। हिम तेंदुओं की गणना के लिए सेना और भारतीय वन्यजीव संस्थान की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत हिम तेंदुओं का संरक्षण किया जा रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि प्रदेश में कितने हिम तेंदुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या करीब 80 मानी जा रही है। इनका क्षेत्र पिथौरागढ़ से लेकर नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र तक माना जाता है। सरकारी स्कूलों के साथ ही कई निजी स्कूल भी सोमवार से खोले गए। हालांकि पहले दिन चुनिंदा निजी स्कूलों को ही अनुमति मिली है। इनमें वेलम बॉयज, चिल्ड्रन एकेडमी और अन्य स्कूल शामिल है। वहीं ज्यादातर स्कूलों को औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ दिन का वक्त लगेगा, जिसके बाद ही स्कूल खुल सकेंगे। रुड़की में रामपुर चुंगी के पास दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर दो पक्षों में बवाल हो गया। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस दौरान मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बवाल से आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। रुद्रप्रयाग जिले के ओखीमठ तहसील की सरुणा गांव की जनता ने सड़क की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना है कि सड़क न होने के चलते गर्भवती महिलाओं से लेकर बीमार पैदल रास्तों में दम तोड़ने को मजबूर है। पर गूंगी बहरी सरकारी व्यवस्थाएं उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। सिर्फ वोट मांगने प्रतिनिधि आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे अपने अपने परिवारों के साथ तहसील में धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सड़क की बहुत परेशानी है, हमें सड़क चाहिए और बिना सड़क के तो हमारे यहाँ बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे ये महिलाएं हो, खास तौर पे मतलब जो बीमारी है, बीमारी के कारण जो बच्चे बूढ़े सब ऐसे कई व्यक्तियों के गांव में रास्ते में दम तोड़ दिया। टिहरी जिले के थाती बूढ़ा केदार के लोग आज भी नेटवर्क, सड़क आदि कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा।
गंगा तट से यात्रियों का सामान चुराने वाले 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 25 अक्टूबर को लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी हाईकोर्ट लखनऊ में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात गौरव कुमार सोनकर अपने परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। 25 अक्टूबर को वे गीता भवन घाट पर गंगा किनारे अपने परिवार के साथ बैठे थे। इसी बीच किसी ने उनका बैग, मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया। एक ही घटना का श्रेय लेने के लिए एसपी और कोतवाल लक्ष्मण झूला में होड़ मची, क्योंकि जहां एक तरफ कोतवाल ने इस घटना की प्रेस वार्ता की, वहीं दूसरी तरफ एसपी ने भी इस घटना की प्रेस वार्ता की। डोईवाला विधानसभा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौहर माफी के प्रधानाचार्य, जो कि ब्लाइंड हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटी इसका फायदा उठाकर राजकीय कार्यों में बिना अनुमति के हस्तक्षेप करती हैं, जिसकी सूचना कई बार उच्च अधिकारियों को भी दी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे प्रधानाचार्य के लिए भी ये बेहद मुश्किल भरा है, क्योंकि वित्तीय से लेकर प्रशासनिक उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ईडा में पानी को लेकर चलाया जा रहा आमरण अनशन 27 दिन भी जारी रहा। पानी सहित 3 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं के धरातल पर क्रियान्वित नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व में क्रमिक अनशन के साथ आंदोलन किया था, लेकिन समझौते के बाद भी समय सीमा पर समस्या निदान नहीं होने से तिलमिलाए ग्रामीण 6 अक्टूबर से आमरण अनशन पर हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के अस्पताल में होंगी सारी सुविधाएं। हाईटेक तकनीक से होगा मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे चमोली जिले के लोगों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिमली में 1499.5 बेड वाला महिला बेस अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल का उद्घाटन होने के बाद तुरंत मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। मौसम ने रविवार को करवट बदली। आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान पिथौरागढ़ जिले की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात हुआ। उधर केदारनाथ समेत मदमहेश्वर और तुंगनाथ में आधा घंटे तक हल्की बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। दुग्ध गंगा, चौराबाड़ी और वासुकीताल के ऊपरी तरफ जमकर हिमपात हुआ। केदारनाथ में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी है। पुनर्वास की मांग को लेकर 16 अक्टूबर से आंदोलनरत रेला कोट के ग्रामीणों का आक्रोश वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने डोबरा चांटी पुल के ऊपर जा रहे वन मंत्री का काफिला रोककर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री के काफिले को पुल से नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते मंत्री पुल से लौटकर सियासू भैंगा पुल से सेम मुखेम के लिए रवाना हुए। लक्सर के बसड़ी खादर गांव में आज कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार को उत्तराखंड में आए 4 साल हो चुके हैं, मगर उनके विकास कार्य धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सितारगंज क्षेत्र के साधुनगर में खेत में काम कर रहे किसान पर मधुमक्खी ने हमला बोल दिया, जिससे खेत में मौजूद किसान के परिवार को मधुमक्खियों ने अपनी चपेट में ले लिया। जितने लोग किसान परिवार के बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने बमुश्किल बचाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उनका उपचार कराया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को मारी जबरदस्त टक्कर। मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। आपको बताते चलें कि आज सुबह तड़के 8 बजे मुकुल हालदार साइकिल से अरविंद नगर से सितारगंज की ओर आ रहे थे। सिडकुल रोड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही साइकिल सवार मुकुल हालदार की मौत हो गई। 112 नंबर से थाने में सूचना आई थी कि प्रयास हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मौके पे गए थे। बॉडी को सितारगंज अस्पताल में लाया गया। उसका पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए। इससे पहले गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह ने सभी शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, जिन निर्देशों के पालन के साथ स्कूल खुल पाए। पौड़ी जनपद में भी आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं वाले स्कूल खुल गए। स्कूल खोलने के साथ ही स्कूल प्रबंधक द्वारा बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया। बच्चों के लिए यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। उनके बीच में पूरा डिस्टेंस जो रखी है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें पूरी डिस्टेंस है। बच्चे जब आए सुबह तो पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई और उनके हाथ धुलाए गए। साथ में प्रत्येक जो उनके क्लासरूम है उनको सैनिटाइज किया गया। जो बच्चे आए उनसे उनके पेरेंट्स की जो कंसर्न है उनको, जब उन्होंने पेरेंट्स कंसर्न हमको दी, उसके बाद ही उनको क्लासरूम में इंटर करने की अनुमति दी गई। उत्तरकाशी में नशे के विरुद्ध के अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी के पर्यवेक्षण में हूँ डुंडा पुलिस चौकी थाना कोतवाली उत्तरकाशी द्वारा अंग्रेज उर्फ अखिलेश पुत्र हुकम सिंह निवासी चिलोट गांव चिनियाली सोन उत्तरकाशी एवं पूर्ण चंद रमोला पुत्र स्वर्गीय श्री भागचंद निवासी नंद गांव बड़कोट जिला उत्तरकाशी को वाहन संख्या UK 10TA0071 से 12 पेटी अवैध शराब परिवहन करते हुए नेशनल हाईवे से रेणुका मंदिर को जाने वाले रास्ते से 50 मीटर पहले डुंडा की ओर से पकड़ा गया।
देहरादून के हर्रावाला में शहीद दीपक नैनवाल द्वार के निर्माण को लेकर शहीद के परिजनों ने घोर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शहीद द्वार बनाकर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, कम से कम इस पर लाइट की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, पर सिर्फ द्वार बनाकर इतिश्री कर दी गई। पूर्व सीएम हरीश रावत के ओएसडी रहे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी का हंगामा, पुरुषोत्तम शर्मा पर लगाए नाबालिग लड़की के साथ संबंध रखने के आरोप, कनखल स्थित फ्लैट पर पहुंचकर कांग्रेस नेता की पत्नी का हाई वोल्टेज हंगामा, कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष ने 3 साल पूर्व की थी ज्योतिषाचार्य सपना श्री से शादी, महिला ने अपने साथ मारपीट का भी लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी हैं पुरुषोत्तम शर्मा, फिलहाल गृह क्लेश के चलते मां के साथ रह रही थी सपना श्री। बेटी बनाई थी ना, दिखा अडॉप्शन के पेपर कहाँ पर है? दुनिया का सफेद पोस्ट बना फिरता अपने आप को, बता तो सही जरा, कहाँ है वो तेरी बेटी? क्यों भगा दी तूने यहाँ से? ये कौन है, किसका घर है? पुरुषोत्तम शर्मा जी का घर है। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, यहाँ से एमएलए के प्रत्याशी रहे, हरीश रावत के सबसे नजदीकी आदमी है और मेरे पतिदेव है ना। यहाँ पे देखिए जरा क्या ड्रामा चल रहा है। मतलब आदमी किसी से अफेयर चला ले, कहीं आले जाले, घर में ही रख ली लड़की 4 महीने के लिए अगले आदमी ने। वाह भाई, ये दुनिया के वो सफेद पोस्ट लोग हैं हरिद्वार के जो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा ये बुरा। पूछिए ना आखिर क्यों? दोनों बेटों ने और बाप ने मिलके मुझे मारा, पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और उस लड़की को निकाल के यहाँ से बाहर भेज दिया। 17 साल की लड़की, 55 साल का बुढ़ा है ये आदमी। बात सुनो आप जरा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।